मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के अनुसूची के चैप्टर में अनुसूची के निर्माण में सावधानियों के ऊपर चर्चा करने के पश्चात इस व्याख्यान में अनुसूची का प्रयोग करते हुए अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल। आशा है आप ध्यानपूर्वक इस व्याख्यान को सुनेंगे। अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्ति, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल। केवल मात्र अनुसूची का निर्माण करने से ही सूचनाओं का संकलन नहीं हो जाता, वरन इसके लिए विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है, जो निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, उत्तरदाताओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ रेस्पोंडेंट्स। अनुसूची का निर्माण करने के बाद सबसे पहले उन लोगों का चुनाव करना होता है जिनसे हमें साक्षात्कार के द्वारा अनुसूची को भरा जाना है। अनुसंधानकर्ता सबसे पहले उन उत्तरदाताओं, उन इकाइयों का चुनाव करेगा जिनसे हमें अपनी अनुसूचियों को भरना है। उत्तरदाताओं का चुनाव जनगणना पद्धति, सेंसस मेथड अथवा निदर्शन पद्धति, सैंपलिंग मेथड में से किसी के भी आधार पर किया जा सकता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूं। जनगणना पद्धति में तो हमें सभी इकाइयों से सूचनाएं लेनी होती हैं, सेंसस मेथड। निदर्शन पद्धति कई तरह की होती है, उनका जो भी आपके अनुसंधान में आपको उचित लगे कि ये ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से हमारे अनुसंधान में उपयुक्त रहेगी, हम उसका चुनाव करते हैं। निदर्शन पद्धति का एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे मार्केट से हम कोई चीज़ लेके आते हैं, जैसे गेहूं की एक बोरी, तो उस गेहूं की बोरी में हम एक उपकरण द्वारा जो बोरी में 2, 3, 4 जगह लगा के देखकर कुछ दाने उसमें हम ले सकते हैं। उनको देखने के बाद हमें लगता है कि ये ठीक है, तो हम उस अनाज की बोरी को खरीद लाते हैं। इसी तरीके से सैंपलिंग में भी कई तरह की पद्धतियां हैं जिसमें उचित निदर्शन प्राप्त करके हम अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरदाताओं का चुनाव करते हैं, चाहे वो सेंसस विधि से हो, चाहे वो सैंपलिंग मेथड से हो। उत्तरदाताओं का चुनाव करते समय ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये वो इकाइयां हैं जिनसे हमें बहुत महत्वपूर्ण, सही वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों को प्राप्त करना है। नंबर 2, अनुसूची का पूर्व परीक्षण, प्रीटेस्टिंग ऑफ शेड्यूल। प्रीटेस्टिंग मीन्स जो अनुसूची आपने तैयार की है, एक बार उसका प्रयोग हम कुछ लोगों पर करके देखते हैं, और उस प्रयोग के दौरान हमें लगता है कि कुछ प्रश्नों के निर्माण में कठिनाइयाँ आ रही हैं, कुछ प्रश्नों की भाषा संतुलित नहीं है, कुछ प्रश्नों को उत्तरदाता समझ नहीं पा रहा है,
तो ऐसी कमियों को हम एक बार एक छोटे से सैंपल में कुछ इकाइयों से अनुसूची भरने के बाद ये तय करते हैं कि हमारी अनुसूची ठीक बनी हुई है या इसमें कुछ त्रुटियां हैं या कुछ कमियां हैं, तो उन्हें हम दूर कर लें और फिर उसमें सुधार करके हम नई अनुसूचियां छपवाते हैं जितनी भी इकाइयों से हमें अनुसूची को भरना है। उसके बाद हम जो भी हमारा सैंपल है, निदर्शन है, उतनी इकाइयों से संपर्क करके सही ढंग से सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुसूची का पूर्व परीक्षण करते हैं कि भाई हमारी अनुसूची बनी है, वो ठीक बनी है, संतुलित बनी है, अच्छी बनी। नंबर 3, कार्यकर्ताओं का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स। मान लो एक बहुत बड़े क्षेत्र में अनुसूची का प्रयोग करना है, तो अकेला अनुसंधानकर्ता ये कार्य नहीं कर सकता। वो टीम लीडर बनकर सभी टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण देके कि भी किस तरह से अनुसूची को हमें उत्तरदाता के सामने भरना है और हमें किस तरह से इस प्रक्रिया को अपनाना है का प्रशिक्षण प्रॉपर ढंग से देने के पश्चात हम बड़े क्षेत्र में उनको अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। क्या एटिकेट्स होने चाहिए, कैसा ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस सब तरह के प्रशिक्षण दे के ही हम उनको फील्ड में भेजते हैं। इस बात पर भी फोकस करना चाहिए। नंबर 4, सूचना संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। छोटे क्षेत्र में अनुसंधानकर्ता कुछ इकाइयों से स्वयं जाकर प्रॉपर तरीके से सूचना एकत्रित कर सकता है क्योंकि वह अनुभवी होता है। बड़े क्षेत्रों में हमें ज़्यादा कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, तो हमें उन्हें ट्रेनिंग दे के उनको भेजना होता है। अब अपना मुख्य बिंदु है सूचना संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो तथ्य बिल्कुल ही वैज्ञानिक तरीके से इकट्ठे किए जाएंगे तो हमें अनुसंधान करने में आगे दिक्कत नहीं आएगी और हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो भी सटीक आएंगे और सामान्यकरण अच्छा होगा और अच्छे सिद्धांतों का या निष्कर्षों का हमें फायदा होगा। सूचना संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें सूचनाएं संकलित करने के लिए क्षेत्र में भेजा जाता है। क्षेत्र में निम्नांकित 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, उत्तरदाता से संपर्क, कॉन्टैक्ट विद रेस्पोंडेंट्स। अनुसूची को भरने के लिए क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को सर्वप्रथम उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। इसके लिए उसे अपनी व्यवहार कुशलता, नम्रता, प्रभावपूर्ण भाषा का उपयोग करना चाहिए ताकि उत्तरदाता सूचना देने के लिए तैयार हो जाए और वो सूचना देते समय कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करे। नंबर 2, साक्षात्कार, इंटरव्यू। सूचनादाता से संपर्क के बाद विषय से संबंधित सूचनाएं ज्ञात करने के लिए अध्ययनकर्ता सूचनादाता का साक्षात्कार लेता है, आमने सामने बैठकर एक शांत वातावरण में, जिसमें उत्तरदाता शांति से हमारे प्रश्नों को सुन सके, सही ढंग के अपने उत्तर दे सके और हम सही ढंग के तथ्य इकट्ठे कर सके। साक्षात्कार के दौरान अध्ययनकर्ता को अपनी कुशलता का परिचय देना चाहिए तथा साक्षात्कार को बोझिल न बनाकर रोचक बनाना चाहिए ताकि पूरी अनुसूची को भरते समय उत्तरदाता उत्साह के साथ मौजूद रहे। नंबर 3, सूचना प्राप्ति, गेटिंग इन्फॉर्मेशन। साक्षात्कार के दौरान अध्ययनकर्ता का प्रमुख उद्देश्य विषय से संबंधित विश्वसनीय एवं प्रमाणिक सूचनाएं संकलित करना होना चाहिए। कई बार सूचनादाता द्वारा जानबूझकर गलत, अस्पष्ट और अशुद्ध सूचनाएं दे दी जाती हैं
इनसे बचने के लिए सूचनादाता के मन में विश्वास पैदा करना चाहिए। ये एक रिसर्चर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वह अनुसूची का प्रयोग करके जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक संतुलित वातावरण में अच्छे प्रभावी ढंग से उसका आयोजन करे। नंबर 5, अनुसूचियों की जांच, चेकिंग ऑफ शेड्यूल्स। जब अनुसंधान का कार्य बड़े पैमाने पर होता है तो अध्ययनकर्ता भरी हुई अनुसूचियों को अध्ययन संस्थान अथवा कार्यालय में भेज देता है जहां उसकी जांच की जाती है। भरी हुई अनुसूचियों की जांच की जाती है। वहां यह देखा जाता है कि कोई सूचना छूट तो नहीं गई है अथवा गलत स्थान पर तो अंकित नहीं कर दी गई है। अस्पष्ट और अस्वच्छ लिखी हुई अनुसूचियों को पुनः अनुसंधानकर्ता के पास भेज दिया जाना चाहिए ताकि जब हम सारणीयन और एनालिसिस की प्रक्रिया करें तो वहाँ हमें इस तरह के बिखरे हुए गलत अस्पष्ट तथ्य न मिले और हमें इस प्रक्रिया में कोई असुविधा ना हो। नंबर 6, अनुसूचियों का संपादन, एडिटिंग ऑफ शेड्यूल्स। अनुसूचियों की भली भांति जांच के बाद उसका संपादन किया जाता है, उसकी एडिटिंग की जाती है। संपादन में भी निम्न चरण अपनाए जाते हैं। नंबर 1, अनुसूचियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्स। क्षेत्र से अनुसूचियों के आ जाने के बाद उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें शीर्षकों के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है तथा उन पर संबंधित चिटें लगा दी जाती है, टैग लगा दिए जाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रविष्टियों की जांच भी कर ली जाती है। नंबर 2, संकेतन, कोडिंग। वर्गीकरण के पश्चात विभिन्न प्रश्नों, प्रगणकों, क्षेत्रों को एक विशेष संकेत संख्या, कोड नंबर दे दी जाती है तथा यह संकेत प्राय संख्याओं के रूप में होता है। इन संकेतों के आधार पर ही अनुसूचियों को दूर से ही पहचाना जाता है। इसके बाद सूचनाओं का निर्वचन तथा निष्कर्ष, एनालिसिस, कंक्लूजन निकाला जाता है और अध्ययन का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से संबंधित ई कंटेंट्स में आपको प्रिंटेड मैटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को निरंतर देखते रहें, पढ़ते रहें और इन व्याख्यानों को सुनते रहें। अब ये आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।